नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर लड्डा। दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की अमाउंट बहुत कम है। उस अमाउंट में कोई भी सामान्य नागरिक खुद का लाइफ महीने भर का जी नहीं सकता। ये फैक्ट है। ये होते हुए भी कोई भी स्टेट विशेष प्रयोजन करके दिव्यांगजनों की पेंशन, अच्छी खासी पेंशन बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है। और ये सभी पूरे भारत के दिव्यांगजनों के लिए एक दुख की बात है। एक दो अगर स्टेट छोड़ते हैं तो सभी स्टेट में पेंशन के लिए मेहनत है। इलेक्शन आता है, उस टाइम पे पेंशन का फंडा, दिव्यांगजनों के हित का फंडा सामने आता है। जैसे ही इलेक्शन का विषय खत्म हो जाता है, ये भी दिव्यांगजनों की पूरी स्कीम जगह पे रुक जाती है। हाँ जी, क्योंकि खाली 20% दिव्यांगजन अच्छे हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन वो जो 80% दिव्यांगजन हैं, जिनका पूरा उदर निर्वाह, जिनका पूरा लाइफ गवर्नमेंट के हेल्प पे चलता है, उन दिव्यांगजनों पे अन्याय होता है और उनको बहुत कम पेंशन का अमाउंट मिलता है। अगर इस बारे में सोचे, शासन के हिसाब से अगर सोचा जाए तो भी सोच सकते हैं, क्योंकि इस पेंशन में वो दिव्यांग जो बोगस है, जो डुप्लीकेट है, जो झूठे हैं, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ा रुकावट का काम करते हैं क्या, ऐसे बोलने की नौबत आती है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र का देखें, कोई भी स्टेट का देखें, तो वहां पे बोगस दिव्यांग बहुत ज्यादा है। और ये बोगस कार्ड, बोगस यूडीआई कार्ड, ये कहाँ से मिला था ये पता नहीं। किसी का ओरिजिनल कार्ड लेके उसको मैनिपुलेट करके होता है, हमने देखा है। या फिर बहुत जगह पे बोला जाता है कि नहीं, हमारा जो पासवर्ड था वो किसी ने चुरा लिया और उस वजह से बना। कैसे बन सकता है? कौन बनाता है? और उसको डर क्यों नहीं है? ये जो बोगस कार्ड बनते हैं, ये बोगस कार्ड बनाने वाले को और बोगस कार्ड लेके घूमने वाले दोनों को भी डर क्यों नहीं है? कायदे का डर क्यों नहीं है? बोगस दिव्यांग शोध मुहिम अगर चालू होती है तो भारत में हजारों हजारों बोगस दिव्यांग मिलेंगे। और अगर ये रुक जाते हैं, ये बोगस दिव्यांग अगर रुक जाते हैं, इनका डाटा अगर अपने पास पूरा मिलता है और इन पे कड़क शिस्त की कार्रवाई होती है, तो फिर बचते हैं अच्छे खरे ओरिजिनल दिव्यांग। और ये अगर ओरिजिनल दिव्यांग बचते हैं तो इनके लिए जो बनने वाली स्कीम है, उनका पक्का फायदा ये ओरिजिनल दिव्यांगों को होगा। क्योंकि गवर्नमेंट कैलकुलेट वो करता है कि हमने कितना पैसा किसको दिया, ये बोगस को दिया, अच्छे को दिया, ये कैलकुलेशन गवर्नमेंट नहीं करती है। टोटल दिव्यांग का पूरा फिगर वहां पे लिया जाता है। इन फिगर को पकड़ते हुए पिछले साल इतना खर्चा हुआ था, ये साल इतना खर्चा हो रहा है, ये खर्चे का डिफरेंस गवर्नमेंट पकड़ता है और बताता है कि हमने दिव्यांगजनों को फायदा दिया है। लेकिन जो फायदा दिया है वो ओरिजिनल को कितना, बोगस को कितना, ये कोई आंकड़ा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक स्कीम चालू करना चाहिए। सेक्रेटरी लेवल पे एक ऑफिसर्स अपॉइंट करना चाहिए। सडन जाके अटैक करने वाली, स्टिंग ऑपरेशन वाली गवर्नमेंट की एजेंसी बनाना चाहिए और जहां जहां पे बोगस दिव्यांग है उनको पकड़ना चाहिए। शुरुआत एसटी महामंडल से होता है। सर्विस में भी कितने तो भी बोगस दिव्यांग है और आपने देखा है बड़े बड़े नाम आए हैं, आईएएस वाले के साथ नाम आए हैं और जिनको क्या सजा मिली ये भी पता नहीं है। प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, जहां पे भी दिव्यांग कोटा में लोगों ने अपॉइंटमेंट ली है, नौकरी हासिल की है, प्रमोशन लिया है, ऐसी जगह के हर दिव्यांगजनों के टेस्ट होना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक बोगस दिव्यांग बाहर चुन के बाहर नहीं, ढूंढ के बाहर नहीं निकाले जाएंगे। और अगर ये बोगस बाहर निकलते हैं तो ऐसे असंख्य दिव्यांग है जिन्होंने कठिन परिस्थिति में, फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन में भी मेहनत करके पढ़ाई की है और वो स्कॉलर है उस चीज के लिए कि वो उस जगह पे अपॉइंट हो। लेकिन ये बोगस छापों की वजह से सही जो दिव्यांग है, ओरिजिनल दिव्यांग है, उनकी नौकरी छीन ली जाती है और ये बोगस वहां पे जाके बैठ जाते हैं। अगर ये पूरा कैलकुलेशन किया जाए, बोगस दिव्यांग को निकाल के बाहर फेंका जाए, इस बोगस दिव्यांग को बनाने वाले, बोगस सर्टिफिकेट बनाने वाले जो भी कोई अधिकारी होंगे, मेडिकल ऑफिसर होंगे, जो भी कोई होगा, उनको बड़ी सी बड़ी सजा दी जाए तो फिर सही दिव्यांगों को भला होगा। अच्छा, ये सजा देने के लिए विशेष कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डिसेबल एक्ट 2016 में पूरा लिखा हुआ है, दिव्यांगजनों के हित, दिव्यांग हक कायदा 2016 में लिखे हुए हैं। उसका क्लॉज नंबर, कलम नंबर 91, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर दिव्यांगजनों का फायदा लेने के लिए कोई भी अगर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाता है, जैसे कि बोगस यूडीआई कार्ड, जैसे कि बोगस यूडीआई सर्टिफिकेट, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर ये कलम नंबर 91 लेते हैं तो कलम नंबर 91 के हिसाब से अगर कोई ये फर्जीपना करता है तो उसको
2 साल की जेल और 1 लाख रुपए फाइन है। कितने जगह पे इस चीज का यूज हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम बहुत से बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर को ये नियम ही मालूम नहीं है, दिव्यांग हक का कायदा 2016 ही मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो जिम्मेदार कौन? शासन खाली पेपर्स पे सब चीजें बनाएगा और वही चलेगा। ऐसा हुआ तो जो बोला जाता है दिव्यांगजनों का हित होना चाहिए, वो कहां से होगा? क्योंकि डिसेबल का हित कोई इंडिया में नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल पे डिसेबल लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। अगर वो इंटरनेशनल लेवल के रूल्स रेगुलेशंस इंडिया फॉलो करता है तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डिसेबल लोगों के लिए एक्टिव वर्क होता है वो इंडिया में क्यों नहीं होता? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए स्कीम बनाती है, ये सब बातें हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा और कब करेगा, क्यों नहीं करेगा? असंख्य संगठन है जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाया हुआ है, लेकिन क्या फायदा है? कितने बोगस पकड़े गए, कितने बोगस दिव्यांगों को कड़ी सी कड़ी सजा दी गई। डाल दो ना जेल में, सड़ने दो एक बार। एक बोगस दिव्यांग सड़ेगा, उसका मैसेज पूरे सोसाइटी में जाएगा, जो बोगस है वो भी डरेगा, और जो बोगस दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश कर रहा है वो भी डरेगा, और इसका फायदा मेन होगा जो ओरिजिनल, आप मेरे जैसे जो ओरिजिनल डिसेबल है उनको। क्योंकि हमारा जो दुख है, हमारा दुख हमारे लाइफ में आके ही समझ सकता है, और हमारा दुख, एक दिव्यांग का दुख दूसरा दिव्यांग ही समझ सकता है, सदृढ़ व्यक्ति दिव्यांगजनों का दुख नहीं समझ सकता। तो ये बात का विचार करते हुए पूरे इंडिया में बोगस दिव्यांग शोध मुहिम शुरू करना जरूरी है। इसका वर्क पिछले कुछ महीनों से हम इसके पीछे लगे हैं। महाराष्ट्र में हमारा हक दिव्यांग मराठी में एक चैनल है, उसके हिसाब से, उसके माध्यम से हम इसके पीछे लगे, और फायदा ये हो रहा है कि आज 5 लाख टीचर्स लोगों का वेरिफिकेशन होना चालू हो गया है। खाली दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए नहीं, बाकी भी जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एक अच्छी स्टेप है और ये स्टेप होनी चाहिए। और विशेष हमारे महाराष्ट्र के दिव्यांगजनों के लिए और एक हित की बात हो गई है। आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे साहब, जो कि हमारे डिसेबल मंत्रालय के सचिव बने हैं, और इसलिए महाराष्ट्र में तो बोगस झूठे छाप दिव्यांगजनों का कुछ सही नहीं है। हर एक स्टेट में वहां के डिसेबल लोगों ने एक्टिव होना चाहिए, इस चीज के लिए आवाज उठाना चाहिए, तो ही सही दिव्यांगजनों का भला होगा। या पेंशन के हिसाब से होने दो, या फिर बाकी स्कीम के हिसाब से होने दो, लोन के हिसाब से, अगर डिसेबल को लोन देना है, कोई भी दिव्यांगजनों की स्कीम होगी, तो अगर सही दिव्यांगजनों का आंकड़ा सामने आएगा तो वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दिव्यांग लोगों को एक विनती करना चाहता हूं, अपनी जगह पे एक्टिव रहो। दिव्यांग हक का कायदा 2016 हर दिव्यांग को मालूम होना चाहिए। ऐसे जो बोगस छाप दिव्यांग है उनके खिलाफ आवाज उठाना आपका, मेरा, हर दिव्यांगजन का कर्तव्य है, और ये मुझे दिव्यांग हक का कायदा 2016 के अधिकार से मिला हुआ है। आज के वीडियो में यही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो और कोई उपयुक्त विषय को लेके हम मिलेंगे। नमस्कार।